हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेल्पर। तो आज जिस टॉपिक का में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग यूजी से रिलेटेड एक नोटिस जो जीसी कॉलेज से रिलेटेड है, वो नोटिस ऑलरेडी हम लोगों के चैनल के थ्रू हम लोगों ने भेजा। तो ये पोर्टल है जनरल, एक पोर्टल, ठीक है। अब किसी भी कॉलेज का है, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा या आप क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, ये उसका एक नोटिस है, ठीक है। तो हम लोग का जो हायर सेकेंडरी के बाद का जो एडमिशन प्रोसेस है, ये थ्रू समर्थ पोर्टल होता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ असम के जितने भी कॉलेजेस है, प्राइवेट गवर्नमेंट, सब समर्थ पोर्टल के अंडर पे ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये नोटिस को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसका मतलब क्या क्या इस नोटिस के अकॉर्डिंग हम लोग को करना है, ठीक है। ये यूजी एडमिशन जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है, हम लोग के जो यूजी एडमिशन पोर्टल है वो मतलब इस बार क्या हुआ, रिज़ल्ट के पहले ओपन हो गया। पोर्टल लाइव हो रहा है 11 अप्रैल 2025। दिस पोर्टल्स कवर एडमिशन फॉर FYUG प्रोग्राम। जो है इस बार का जो प्रोग्राम है ये है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है FYUG का जो बात है, ठीक है। तो ये FYUG प्रोग्राम के लिए यह TDC नहीं है अभी, और 5 ईयर इंटीग्रेटेड, 5 साल का भी इंटीग्रेटेड कोर्स रहता है जहाँ मास्टर्स भी इंक्लूड है। ये हम लोग के लिए नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस एंड मॉडल स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ असम। अगर जीसी कॉलेज स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाता है मतलब पूरा, तो ये मतलब जीसी कॉलेज के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जीसी कॉलेज एक स्टेट यूनिवर्सिटी होने जा रहा है, हो अभी हुआ, कंप्लीट प्रोसेस हो गया अभी, ठीक है। तो ये सभी के लिए मतलब एप्लीकेबल होगा। बाकी सब कॉलेज, करीमगंज कॉलेज, काछड़ कॉलेज, राधा माधव, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, की डेट्स एंड प्रोसेस। पोर्टल होगा 11 अप्रैल को मतलब ओपन लाइव होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल, इसके बाद बिगिन एट 11 AM, ये मतलब काम का नहीं है। क्लास 12 पब्लिक सेकेंड ईयर रिजल्ट, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ये एंड प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, ठीक है। पहले आपको समर्थ पोर्टल में अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। इसके बाद आपको अनाउंस सेकेंड ईयर और क्लास 12 का मार्क अनाउंस होने के बाद आपको इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको मतलब इच्छा है कि आपको जीसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपका रिजल्ट अभी तक नहीं है, तो आप तो ये श्योर नहीं है कि आप जीसी कॉलेज में भी मतलब आपको चांस मिलेगा। तो आप रिजल्ट के बाद पहले एट फर्स्ट अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। इसके बाद आफ्टर रिजल्ट आपको उस पोर्टल में जाकर उस पर्टिकुलर कॉलेज को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप बहुत सारे प्रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जीसी कॉलेज को 1 दिया, काछड़ कॉलेज को 2 दिया, राधा माधव को 3 दिया, ऐसे मतलब आप सीक्वेंस बेस्ड ये कर सकते हो। तो ये मतलब प्रोसीजर ये है कि सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम, कि कौन से प्रोग्राम लेना है। फॉर एग्जांपल BA BSc, बहुत सारे स्टूडेंट अपने परसेंटेज के हिसाब से मतलब अपना स्ट्रीम सिलेक्ट करता है। जैसे आप लोग BA BSc BCom इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम आपको क्या लेना है, ये अनाउंस होगा आफ्टर 12 रिजल्ट के बाद, ठीक है। तो पहले आप लोगों को प्रोफाइल क्रिएट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का कल मेरे मतलब कॉल आया, उन लोगों ने बताया कि दादा भैया हम लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो हम लोग किस बेस पर ये मतलब अप्लाई करें। तो आपको अभी जस्ट आपको क्या करना है, अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन वो आफ्टर 12 के रिजल्ट करना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं एडमिशन प्रोसेस में। एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस क्या हो, द एडमिशन प्रोसेस इज डिवाइड इन 2 स्टेप्स। एडमिशन प्रोसेस को फिर से 2 स्टेप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेप्स जो होता है, स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एंड कंप्लीट देयर प्रोफाइल स्टार्टिंग फ्रॉम 11 अप्रैल। 11 अप्रैल से मतलब स्टार्ट हुआ है, मतलब बहुत लंबा टाइम एक्सटेंड होगा, बहुत ही ये लंबा टाइम रहता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, आपको समर्थ पोर्टल में आपका प्रोफाइल को रजिस्टर करना है। सेकंड स्टेप, आफ्टर क्लास 12 रिजल्ट डिक्लेयर, ये सभी कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है कि 12 के रिजल्ट के बाद, डिक्लेयर होने के बाद, विच सेलेक्ट दियर प्रेफरेंस इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को आप प्रेफर कर सकते हो। आप गुवाहाटी के जितने भी कॉलेजेस है, मतलब असम के, ये गवर्नमेंट ऑफ असम के जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बाकी जो कॉलेजेस है, सभी के लिए यूजी एडमिशन के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस है। स्टेप 2 क्या है,
आफ्टर क्लास 12 देखो स्टेट यूनिवर्सिटी जो ये भी असम यूनिवर्सिटी के पार्ट, असम गवर्नमेंट के पार्ट है, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ असम गवर्नमेंट। दैट मीन्स स्टेट यूनिवर्सिटी का जितना भी कंट्रोल यूजी एडमिशन में वो गवर्नमेंट ऑफ असम के कंट्रोल में है, ठीक है। सेकंड 12 के रिजल्ट के बाद ये मतलब आप प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट और प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेप 1 विल रिमेन ओपन इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 मतलब 1 पहले स्टार्ट होगा, आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है। स्टूडेंट शुड एंश्योर द गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय एडमिशन वी ऑलरेडी हैड हैंड अपलोडिंग इन द पोर्टल दोज हु हैव नेसेसरी डॉक्यूमेंट रेडी एंड कंप्लीट देयर प्रोफाइल इजी। और क्या क्या चाहिए आपको, अगर कुछ कास्ट सर्टिफिकेट है रिजर्व, जैसे आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं, इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ठीक है, ये मतलब चाहिए। अगर किसी का आधार कार्ड नहीं, ये भी होता है पैन कार्ड से, तो मतलब इससे रिलेटेड जो है वही चाहिए, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट। इसके बाद ये मैंडेटरी चाहिए। इसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हायर एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रिपेयर एंड अपलोड देयर प्रोस्पेक्टस ऑफ PDF फॉर्मेट एंड एडमिशन, ये आपका काम का नहीं है, ठीक है। की इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। नो रजिस्ट्रेशन फी accessing prospector of portal website will require any additional fees. There is no registration fee admission via समर्थ portal और institution website। institution website और समर्थ portal के लिए अभी कुछ registration फीस आपको पे करना नहीं पड़ेगा। ये समर्थ पोर्टल में आपको सिलेक्शन के बाद कॉलेज में आप समर्थ पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो अभी नहीं चाहिए। स्टूडेंट विल पे द प्रेस्क्राइब एडिशनल फीस एज पर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। गवर्नमेंट के असम के फी वेवर के अकॉर्डिंग जितना भी फीस मैंडेटरी है वो आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल किसी लोगों का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट BPL कार्ड भी है, उन लोगों के लिए इतना फीस नहीं है, कम है, तो उन लोगों को फी वेवर के अंडर में पड़ता है। फॉर रेगुलर कोर्सेज एंड शेल पे एक्चुअल फी अमाउंट फॉर द सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज एज एप्लीकेबल। अगर कुछ सेल्फ फाइनेंस बहुत सारे कोर्स है, कंप्यूटर वगैरह कोर्स जो है वो जिसी कॉलेज या बाकी जो कॉलेज है सेल्फ फाइनेंस कोर्स के लिए आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और बाकी जो कोर्स है उसके लिए गवर्नमेंट फिक्स करेगा एक पर्टिकुलर अमाउंट। स्टूडेंट एलिजिबल फॉर फ्री वेवर विल अप्लाई अकॉर्डिंगली। अगर किसी का BPL कार्ड है, आप बिलो एवरेज पॉवर्टी लाइन के है, तो आपके लिए डिस्काउंट भी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा फीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट एलिजिबल फॉर फी वेवर विल अप्लाई अकॉर्डिंगली। इसलिए आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जब समर्थ पोर्टल का मतलब अप्लाई आप लोग करने जा रहे हो, उस टाइम पर्टिकुलर टाइम में आपको इनकम सर्टिफिकेट शो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कम है तो आप इस फी वेवर के अकॉर्डिंग आते हो। अगर आप लोगों ने पहले ये नहीं दिया तो बाद में इसका कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट फर्स्ट में शो करिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। इनकम सर्टिफिकेट जिन लोगों का है, जिन लोगों का इनकम कम है, अकॉर्डिंग टू इनकम सर्टिफिकेट वो आप अपलोड करिए, तो आपका कम में हो जाएगा एडमिशन, ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम 350 अराउंड लगता है, ठीक है। अगर आपका नहीं तो 7,700 मतलब बहुत ही कम है, ठीक है, तो इसलिए आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो आप इनकम सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग सेपरेट एडमिशन पोर्टल। आप सेपरेट ये काम करेंगे कॉलेज के लिए। डेट ऑफ एडमिशन विल बी नोटिफाइड ड्यू टू द समर्थ पोर्टल वेबसाइट ऑफ हायर एजुकेशन। डेट ऑफ एडमिशन ये मतलब समर्थ पोर्टल के थ्रू आप लोगों को मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ये मतलब बाद का प्रोसेस है। पहला का जो ये प्रोसेस है कि आप लोगों को पहले अप्लाई करना पड़ेगा, पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों को समर्थ पोर्टल में रिजल्ट के बाद आफ्टर रिजल्ट आप अपना पर्टिकुलर जो कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर जो सभी मार्कशीट सभी आपको मतलब वहाँ अपलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग हेल्पर के थ्रू हम लोग करेंगे। पिछले साल भी हम लोगों ने किया, इस बार भी हम लोग करेंगे। तो आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी क्वेरीज होगा तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो हेल्पर के थ्रू, ठीक है। तो ये है ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल। फॉर एनी क्वेरीज ये इतना ज़्यादा काम का नहीं। तो ये था समर्थ पोर्टल। आप समर्थ पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली कॉलेज में मतलब एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपको एडमिशन मिलेगा, और किसी न किसी कॉलेज को तो मिलेगा ही। और अभी रिज़ल्ट का मतलब अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो इसके लिए सभी वेटिंग करो। रिज़ल्ट होगा इसके बाद समर्थ पोर्टल का काम होगा, जिसके लिए समर्थ पोर्टल में मतलब नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि आपको एडमिशन का जितना भी प्रोसेस है। थैंक यू एवरीवन।